वेलकम बैक इस चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उनसे आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीख पा रहे हैं। और देखो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसको प्लेलिस्ट को एक्सेस करा नहीं है तो मैं आपको बार बार रेकमेंड करूँगा कि जो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ उसको आप टॉप से शुरू करो देखना, और एक एक वीडियो कर करके आगे बढ़ते जाओ, साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करते जाओ। देखो दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर कर दूँ, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सिखा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, वो मैं इन वीडियोज़ में डाल रहा हूँ। तो आप प्लीज़ बार बार वीडियोज़ को देखो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाई है तो वो दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही इन वीडियोज़ को शेयर करो, लाइक करो और इन पर कमेंट करो। मुझे दिखाओ कि आप कर क्या रहे हो। अगर आप इन वीडियो से सीख रहे हो तो प्लीज़ इन वीडियोस पे कमेंट करो, ताकि और लोग भी इनसे सीख पाएँ, वो देख पाएँ कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या सीखा है, और इस तरीके से आपकी नॉलेज भी स्प्रेड होगी। एक ही चीज़ को हम 10 तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है मैं किसी एक तरीके से कर रहा हूँ और आपको कोई और तरीका मिल जाए जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है। तो अगर आप उसको कमेंट्स में डालोगे तो उससे सबका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिक्शनरीज़ के ऊपर ही थोड़ा बहुत और कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था डिक्शनरीज़ क्या होती हैं पाइथन में। डिक्शनरी जो डेटा टाइप है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए सोची कि आज एक बनाऊं ताकि डिक्शनरी का एक चैलेंज बन सके। साथ ही थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम और डिक्शनरी पे कर सकते हैं, या उसको लिस्ट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ डिक्शनरी डिक्ट चैलेंज के नाम से .py, और इसको मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले चैलेंज करने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ जो कि फ्रेंड्स की लिस्ट है। क्योंकि ये लिस्ट है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से बनेगी। अब समझ लो मेरे दोस्त हैं सोनू, फिर है मोनू, और फिर है कपिल। ठीक है, मेरे 3 दोस्त हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 दोस्त हैं ये एक डिक्शनरी की वैल्यूज़ बन जाए, ध्यान से सुनो। डिक्शनरी में कीज़ होती हैं और वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 दोस्त मेरे लिस्ट के अंदर हैं ये एक नई डिक्शनरी की वैल्यूज़ बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक डिक्शनरी बनाऊँगा। मैंने डिक्ट 1 के नाम से एक डिक्शनरी बनाई है। यहाँ लिखूँगा डिक्ट, पैरेंथेसिस लगाऊँगा, उसके बाद लिखूँगा एनुमरेट, फिर से पैरेंथेसिस लगाऊँगा और इसमें लिखूँगा लिस्ट का नाम जो कि है फ्रेंड्स।
अब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा आप देखोगे जो हमने ऊपर एक लिस्ट बनाई थी फ्रेंड्स की, सोनू मोनू कपिल के नाम से, उसकी जो वैल्यूज़ थी वो हमारी डिक्शनरीज़ की वैल्यूज़ बन गई हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास एक लिस्ट है, उससे उसके अंदर जो आइटम्स हैं उसको आपने एक डिक्शनरी की वैल्यू बनाना है, तो कैसे बनाना है, एनुमरेट यूज़ करके। चलो मैं 1 मिनट में इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। या मैं इस वाली जो हमने लिस्ट बनाई थी इसको कमेंट आउट नहीं करता, तो हमारे पास फ्रेंड्स की लिस्ट अभी भी है। अब मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ जो कि इनकी एजेस की लिस्ट है। अब ये जो इनकी एज है, समझ लो सोनू है हमारा 23 साल का, मोनू है 27 साल का, और कपिल है 19 साल का। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 2 लिस्ट हैं, एक है फ्रेंड्स, एक है एजेस। अब हम चाहते हैं कि ये जो दोनों लिस्ट हैं ये कंबाइन होके एक डिक्शनरी की कीज़ और वैल्यूज़ बन जाए। मतलब उस डिक्शनरी में सोनू के आगे आ जाए 23, मोनू के आगे आ जाए 27, कपिल के आगे आ जाए 19। तो वो कैसे होगा दोस्तों? इसके लिए आप लिखोगे, मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ फिर से, डिक्ट 2 बना लेता हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा डिक्ट जिप, उसके बाद मैं लिखूँगा फ्रेंड्स जो कि मेरी पहली लिस्ट का नाम है, कॉमा मेरी दूसरी लिस्ट का नाम है जो कि है एजेस। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे कि सोनू एक की बन गई, उसकी वैल्यू हो गई 23, मोनू एक की बन गई, उसकी वैल्यू हो गई 27, कपिल एक की बन गई और उसकी वैल्यू हो गई 19 एक डिक्शनरी के अंदर। तो दोस्तों ये जिप यूज़ करके आप 2 लिस्ट को कंबाइन करके कीज़ और वैल्यूज़ बना सकते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि यहाँ पे दोनों लिस्ट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। अगर यहाँ डिस्क्रिपेंसी होती है तो उस केस में आप लिस्ट को स्लाइस कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको वैल्यूज़ क्या चाहिए। और भी तरीके हैं, फॉर लूप वगैरह लगा के या लूप्स वगैरह लगा के आप यूज़ कर सकते हो, पर क्योंकि अभी हमने लूप सीखे नहीं हैं तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी फॉर द टाइमिंग दोनों लिस्ट में हम सेम वैल्यूज़ रखते हैं और उससे एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। चलो अब मैं इसको भी ब्लैंक कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी लिस्ट को कैसे डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। क्या हम डिक्शनरी को टाइपकास्ट कर सकते हैं एक लिस्ट के अंदर? तो अगर हमारे पास एक डिक्शनरी है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारी डिक्शनरी है स्टूडेंट्स की, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं श्याम, साथ में इनके ग्रेड्स लिखे हुए हैं। तो श्याम के ग्रेड्स आए हैं 60, उसके बाद है हमारा सुनीता, सुनीता के ग्रेड्स आए हैं
सुनीता पढ़ाई में अच्छी है तो इसके ग्रेड्स आए हैं 90। और उसके बाद हमारा एक दोस्त है जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, तो समझ लो उसका नाम है सुमित। और सुमित जी के ग्रेड्स आए हैं 20। ये बेचारे फेल हो गए। तो ये हमारी एक डिक्शनरी है। अब मैं एक लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ इसकी कीज़ की। इस डिक्शनरी की जो कीज़ हैं श्याम, सुनीता और सुमित, उसकी एक लिस्ट क्रिएट की जा सकती है। वो कैसे करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत सिंपल है। तो अगर हम यहाँ जाते हैं और लिखते हैं स्टूडेंट्स नेम्स, मैं यहाँ लिखता हूँ लिस्ट पैरेंथेसिस लगा के स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ स्टूडेंट नेम्स को, तो आप देखेंगे कि जो डिक्शनरी की कीज़ थी उसकी एक लिस्ट बन गई है। तो ये मैंने सिंपल टाइपकास्ट किया लिस्ट के अंदर, जैसे हमने पहले वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम कैसे इंटीजर्स में, स्ट्रिंग्स में टाइपकास्ट करते हैं, ऐसे ही मैंने डिक्शनरी को टाइपकास्ट कर दिया लिस्ट में। उससे जो डिक्शनरी की कीज़ थी उनकी लिस्ट बन गई। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ये मैटर करती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि कैसे करना है। और इनके थ्रू आप कभी कभार ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम सीखते हैं इनसे कभी कभार आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको डिक्शनरी के बारे में बतानी थी। अब हम करते हैं फन पार्ट, जो कि है डिक्शनरी का चैलेंज। तो डिक्शनरी का जो चैलेंज है मैं आपको बता देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं इसमें। इस डिक्शनरी के चैलेंज के अंदर हम एक रेस्टोरेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा रेस्टोरेंट है इसका मैं नाम रख देता हूँ, सॉरी मुझे यहाँ टाइप करना है, ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जिसको हम जंक फूड भी कहते हैं। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ जंको। अब ये जो जंको रेस्टोरेंट है मैंने बताया कि ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। अब जंको क्योंकि एक रेस्टोरेंट है तो इसका एक मेन्यू भी होगा। बिना मेन्यू का रेस्टोरेंट कैसा होगा भगवान जाने। पर जंको के जो मालिक हैं वो बहुत मोटे हैं, तो वो ओबीज़ हैं। अब वो चाहते हैं कि जो जनता है वो भी पतली ना रहे, वो भी वेट गेन करें, ओबीज़ बन जाए। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो आपको रेस्टोरेंट खुलने पे एक मेन्यू आइटम फ्री में देंगे। तो हर कस्टमर को एक मेन्यू आइटम फ्री में देंगे, वो भी कस्टमर की चॉइस का होगा। तो जंको में क्या हो रहा है, यहाँ लिखता हूँ जंको हैज़ अ सेट मेन्यू and because it is a new restaurant Junko is giving a free menu item to all customers of their choice. It will also tell them how much this item will cost
them in future। तो दोस्तों अब आपको चैलेंज समझ में आ गया होगा। जंको एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। जंको के ओनर्स सबको मोटा करना चाहते हैं, तो वो रेस्टोरेंट खुलने की खुशी में सारे कस्टमर्स को एक मेन्यू आइटम फ्री देंगे। उनकी मेन्यू आइटम जो कस्टमर की चॉइस का होगा, वो एक मेन्यू आइटम कस्टमर को फ्री दिया जाएगा। साथ ही कस्टमर्स को बताया जाएगा कि जो आज चीज़ उनको फ्री मिल रही है उसकी कॉस्ट फ्यूचर में कितने की होगी। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और इसको खुद अटेम्प्ट करें। मैं आपको अब सॉल्यूशन दिखाऊंगा, पर अगर आप यहाँ पे इसको खुद अटेम्प्ट करते हैं और आप इसमें सक्सेसफुल रहते हैं तो आपको डिक्शनरीज थोड़ी बहुत अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कि आप ये सॉल्यूशन किसी बेटर तरीके से कर पाओ, पर जो भी आप करोगे, जो भी आप ट्राई करोगे, प्लीज़ उसको कमेंट्स में लिखो। मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा इस चैलेंज का, तो आप देख सकते हैं कि हम कैसे ये करेंगे। पर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट ज़रूर करें। ये दोस्तों ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आप जेन्युइनली पैटर्न सीखना चाहते हो, और तभी सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो इसको यहाँ पे पॉज करके ज़रूर अटैम्प्ट करो। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो में सोल्यूशन दे ही रहा हूँ, तो उससे आपको पता लग जाएगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अब सोल्यूशन क्या है। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि जंको हैज़ अ सेट मेन्यू। इसको जो हमारा चैलेंज है इसको ब्रेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले सेट मेन्यू, तो हमें मेन्यू बनाना है। अब मेन्यू कैसे बनता है, ये हमारा मेन्यू है रेस्टोरेंट का। अब ये है हमारा फास्ट फूड रेस्टोरेंट, तो अब यहाँ पे फास्ट फूड ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला आइटम क्या होगा, फ्राइज़। क्योंकि एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो एक कोट्स में आएगी फ्राइज़। साथ ही फ्राइज़ का वो है कितने के, तो लेट्स से कि वो 30 रुपये के। उसके बाद कोक, इन्होंने प्राइस कम रखे हैं रेस्टोरेंट में, जाना ज़रूर। अब कोक लेट्स से कि ये 40 रुपये की, साथ ही यहाँ ये लोग डाइट कोक भी दे रहे हैं जो कि है 40 रुपये की वैसे। उसके बाद एक इनका चिकन बर्गर है, इसको कहते हैं चिक जंको। ये है इनका 150 रुपये का। और फिर है एक इनका जैसे बिग मैक होता है ऐसे इनका बिग जंको है, ये है 200 रुपये का। और लेट्स से कि वेजिटेरियन लोग के लिए इनके पास एक आलू टिक्की बर्गर भी है, तो इसको बोलते हैं आलू जंको। ये आलू जंको है, ये थोड़ा सस्ता है तो ये 100 रुपये। और क्योंकि रेस्टोरेंट है तो हम इसको एक डिज़र्ट भी देते हैं। चलो इनके पास है आइसक्रीम, और आइसक्रीम है 50 रुपये की। तो ये हमारा पूरा का पूरा मेन्यू सेट हो गया इस रेस्टोरेंट के लिए। तो ये जो था जंको एज अ सेट मेन्यू, ये हमने एक डिक्शनरी बनाई मेन्यू के नाम से। उसमें सारे के सारे जो हमारे आइटम्स थे उनकी कीज़ और वैल्यूज़ डाल दी। ठीक है दोस्त, ये हमारा मेन्यू सेट हो गया। अब
क्योंकि एक नया रेस्टोरेंट है तो ऑब्वियसली इन लोगों को कस्टमर्स को वेलकम करना चाहिए, नहीं तो कोई आएगा ही नहीं। वैसे फ्री का खाना है तो हो सकता है लोग आ भी जाएं, पर कोई नहीं आया तो वेलकम करा ही दो। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रिंट वेलकम टू जंको। योर जंक फूड रेस्टोरेंट। ये वैसे बहुत ही गंदी लाइन है लोगों को वेलकम कराने के लिए, पर फिर भी हम यहाँ लिखते हैं लेट्स गेट फैट। थोड़ा हमने उसको कैची बना दिया। चलो, हमारा मेन्यू तैयार है और साथ ही हमने एक बहुत गंदी लाइन लिख के लोगों को वेलकम किया है। अब हम क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हो क्या रहा है, प्रमोशन क्या चल रही है। हम यहाँ लिखते हैं वी लव टू गेट यू फैट and we are going to give you one free item from our menu today, but in future it will cost you. Therefore, we will also tell you the price of this menu item. ठीक है दोस्तों, हमने लोगों को बता दिया कि प्रमोशन क्या चल रही है। वैसे आपका क्या ख्याल है कि ऐसा कोई रेस्टोरेंट खोलने पे लोग आएंगे, और ये प्रमोशन अगर कोई रखेगा तो लोग आएंगे? ये कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि इससे थोड़ा वीडियोस फ़नी रहती हैं, तो मैं इसलिए जानबूझ के ऐसे एग्जांपल्स पुट फॉरवर्ड करता हूँ। तो हम इसको एक कुछ बोरिंग डिक्शनरी भी बना सकते थे, पर जंको, क्योंकि हमने जंको बनाया तो उससे थोड़ा सा फन एलिमेंट आ जाता है प्रोग्रामिंग करते करते। अब हमारा ये काम हो चुका है जंको एज अ सेट मेन्यू। Because it is a new restaurant, Janko is giving a free menu item to all customers of their choice. To all customers हो गया, अब हमें करना है ऑफ देयर चॉइस। तो दोस्तों, अगर आपको कस्टमर की चॉइस चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको लेना होगा एक इनपुट। इनपुट लेने से पहले आपको कस्टमर को बताना होगा कि बोलना क्या है, हम मांग क्या रहे हैं। तो उसके लिए आप लिखोगे प्रिंट। आप कस्टमर से बोलोगे एंटर व्हाट मेन्यू आइटम you would like to have today. इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम ऑर्डर इनपुट। ठीक है दोस्तों, जो इनपुट आया उसको हमने एक आइटम ऑर्डर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो अब बिल्कुल सिंपल है, हमें प्रिंट कमांड लेंगे, हम एफ स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं पता एफ स्ट्रिंग क्या होते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई है एफ स्ट्रिंग्स के ऊपर, अब प्लीज़ उसको देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एफ स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है। यहाँ लिखते हैं यू हैव ऑर्डर कि हम एफ स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे आइटम ऑर्डर कर्ली ब्रेसेस में, and you will get this for free today,
but in future it will cost you अब मैं जो लिखूंगा वो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ मैं लिख क्या रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इतना तो आप समझ गए होंगे अगर आपने टाइप कास्टिंग की वीडियोस देखी हैं कि मैंने स्ट्रिंग में चेंज किया है। ये स्ट्रिंग जब हम बाहर लिखते हैं ऐसे, तो जो भी अंदर लिखा है हम उसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर रहे हैं। स्ट्रिंग में टाइप कास्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाकी की पूरा जो सेंटेंस है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हम उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं ये प्लस साइन लगा के, तो इसलिए हमें उसको स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट वो स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अब अंदर हमने लिखा है मेन्यू। मेन्यू क्या था, हमारी डिक्शनरी का नाम। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने लिखा है आइटम ऑर्डर। आइटम ऑर्डर क्या था, जो हमने इनपुट लिया है कस्टमर से। तो जब आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हो ऐसे, तो जो भी इनपुट की वैल्यू होगी वो इस डिक्शनरी के अंदर जाके जितनी भी कीज़ हैं पाइथन उन कीज़ को चेक करेगा। अगर एक मैच आ जाता है यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर ने लिखा कोक, और अगर वो इनपुट की जो कोक वैल्यू है, सॉरी इनपुट की जो कोक सॉरी जो जो इनपुट आया है आपके पास कस्टमर से, वो अगर आपकी किसी की से मैच हो जाता है डिक्शनरी के अंदर, तो उसकी जो वैल्यू है वो आपको यहाँ रिजल्ट में मिल जाएगी। तो इस तरीके से समझाने के बेटर है मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो, सबसे शुरू में वेलकम टू जंको योर जंक फूड रेस्टोरेंट, लेट्स गेट फैट। वी लव टू गेट यू फैट and we are going to give you one free item for a menu from our menu today, but in future it will cost you. Therefore we will also tell you the price of this menu item. Enter what menu item you would like to have today. तो अब यहाँ पे हमें एक मेन्यू आइटम एज अ कस्टमर एंटर करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्राइज़, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो एफ स्ट्रिंग यूज़ करा था, तो जो भी हमने यहाँ आइटम ऑर्डर लिखा था जो कि वैल्यू थी फ्राइज़, वो यहाँ पे आ गई, यू हैव ऑर्डर्ड फ्राइज़, ठीक है। एंड यू विल गेट दिस फॉर फ्री टुडे, बट इन फ्यूचर इट विल कॉस्ट यू 30 रुपीज़। फ्राइज़ की जो की थी उसकी वैल्यू क्या थी, 30। तो इस तरीके से आप एक डिक्शनरी की कीज़ की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक चैलेंज था जो मैं डिक्शनरीज़ के ऊपर आपको बना के दिखाना चाहता था। जैसे मैंने बोला, कमेंट्स में प्लीज़ लिखना कि आपने जो प्रैक्टिस की है, जो आपने अपना अटैम्प्ट किया था वो कैसे किया, और साथ ही ये भी बताना कि
ये जो जंकों का आइडिया है, ये चल सकता है क्या? और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि लोग पहली बार आके तो खा जाएंगे, पर उसके बाद कोई नहीं आएगा। तो एनीवेज, ये एक फ़न एक्सरसाइज थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। मैं आपसे मिलता हूँ आगे की वीडियोस में।